बारिश जोर से बरस रही थी और दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। तुमसे ज्यादा जिद्दी और बेहस इंसान मैंने नहीं देखा, ज़ैन गुस्से से चीखा। आयशा ने फौरन जवाब दिया, और तुमसे ज्यादा मगरूर और खुदगर्ज इंसान भी नहीं देखा मैंने। कमरे में खामोशी छा गई, मगर दोनों के दिलों में तूफान चल रहा था। ये पहली बार नहीं था, बल्कि हर दिन की यही कहानी थी। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हों। आयशा एक सादा और खुददार लड़की थी जो अपने ख्वाबों के साथ जीना चाहती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी ज़ैन से कर दी थी, जो एक अमीर और सख्त मिजाज लड़का था। ज़ैन को भी ये शादी पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहता था, मैं किसी के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मगर हालात ने दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जहां नफरत ही नफरत थी। हर दिन एक नई लड़ाई, हर बात पर बहस। तुमने मेरी चीज़ें क्यों छुई? ज़ैन गुस्से से बोला। ये घर मेरा भी है, आयशा ने फौरन जवाब दिया। ज़ैन हंसा, सिर्फ नाम का। ये अल्फाज आयशा के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने अपने आंसू रोक लिए। रात को वो खामोशी से बैठकर खुद से सवाल करती, क्या वाकई मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ? दूसरी तरफ ज़ैन भी बेचैन रहता, मगर उसका गुरूर उसे सच मानने नहीं देता था। वक्त गुजरता गया, मगर फासले कम न हुए। एक दिन आयशा शदीद बीमार हो गई। जब ज़ैन घर आया तो वो बेहोश पड़ी थी। आयशा, वो घबरा गया और फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज़हनी दबाव है, इनका ख्याल रखें। ये अल्फाज ज़ैन के दिल में गूंजने लगे। उस रात वो पहली बार उसके पास बैठा रहा। जब आयशा को होश आया तो उसने आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ? ज़ैन ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, हाँ, तुम ठीक नहीं थी। ये पहला मौका था जब उसके लहजे में नरमी थी। इस दिन के बाद ज़ैन बदलने लगा। वो आयशा का ख्याल रखने लगा, उसके लिए चाय बनाता, उसकी दवा देता और आहिस्ता आहिस्ता उससे नर्म लहजे में बात करता। आयशा हैरान थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम इतना बदल क्यों गए हो? ज़ैन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायद मुझे एहसास हो गया है। किस चीज़ का? आयशा ने पूछा। कि तुम गलत नहीं थी। ये सुनकर आयशा के दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी, मगर किस्मत को शायद अभी कुछ और मंजूर था। एक दिन आयशा ने ज़ैन को एक लड़की के साथ देखा। वो दोनों हंस रहे थे। आयशा का दिल टूट गया। वो गुस्से से बोली, तो ये सब ड्रामा था? ज़ैन चौंक गया, तुम गलत समझ रही हो। मगर आयशा ने उसकी एक ना सुनी। मुझे कुछ सुनना नहीं। वो रोते हुए वहाँ से चली गई और उसी दिन अपना सामान उठाकर मैके चली गई। घर खाली हो गया और ज़ैन का दिल भी। अब उसे हर चीज़ में आयशा की कमी महसूस होने लगी। उसकी बातें, उसकी खामोशी, हत्ता कि उसकी लड़ाइयाँ भी। मैं इसे खो नहीं सकता, ज़ैन ने खुद से कहा और फौरन आयशा के घर गया। मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा खामोश रही। ज़ैन ने गहरा सांस लिया। वो लड़की मेरी कज़न थी। आयशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ज़ैन ने मज़ीद कहा, और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून के थे। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? ज़ैन ने आहिस्ता से पूछा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद आयशा ने सर हिला दिया। इसी लम्हे बारिश दोबारा शुरू हो गई, मगर इस बार ये बारिश सुकून की थी। ज़ैन ने उसका हाथ थाम लिया। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा मुस्कुरा दी। और मैं शायद थोड़ा कम लड़ूंगी। दोनों हंस पड़े और यूं नफरत से शुरू होने वाला ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वो देती है जो हम नहीं चाहते, मगर वही चीज़ हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है।